आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस क्रांतिकारी की जिनके योगदानों का मूल्य उन्हें हमारे इतिहास और हमारी ज़बान पर नहीं मिल पाया। वो क्रांतिकारी बस एक अनसंग हीरो बनकर ही रह गए। हम बात कर रहे हैं सूर्या सेन की, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1894 को बंगाल प्रांत में चितगांव में हुआ। उन्हें मास्टर दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अध्यापन का कार्य किया करते थे। मास्टर दा बचपन से ही भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए आतुर थे, क्योंकि मास्टर दा को अंग्रेजों की उपनिवेश क्रियाएं अच्छी नहीं लगती थी। मास्टर दा युवा विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाया करते थे। मास्टर दा अपने अध्यापन के माध्यम से विद्यार्थियों में क्रांति और देश के प्रति राष्ट्रवाद का बिगुल बजाया करते थे। जब अंग्रेजों के अत्याचार, उनकी क्रूर हरकतें लगातार बढ़ने लगी तो मास्टर दा इन सब चीज़ों से काफ़ी आहत थे। अंग्रेजों ने चितगांव में, जिसे चट्टोग्राम भी कहा जाता था, विद्यार्थियों का क्रीड़ा मैदान उनसे छीन लिया। विद्यार्थी मास्टर दा के पास गए। चूंकि मास्टर दा उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, मास्टर दा ने इस पर काफ़ी विचार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर दा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। मास्टर दा ने अब क्रांति का माध्यम चुना, लेकिन ये क्रांति का माध्यम अहिंसक नहीं अपितु सशस्त्र क्रांति का माध्यम था। क्योंकि मास्टर दा उस समय क्रमदल के नेताओं लाल बाल पाल, लाला हरदयाल एवं गदर पार्टी के कई नेताओं से प्रभावित थे। अब मास्टर दा सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़ चुके थे। मास्टर दा के कई साथी थे, जिनमें कल्पना, प्रीतिलता वाडेकर, अरविंदो एवं कई अन्य लोग शामिल हैं। ये लोग लगातार अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से परेशान करने लगे। अंग्रेजों की कई छावनियां छिन्न भिन्न कर दी गई। मास्टर दा की बंगाल प्रांत में इन क्रियाविधियों से अंग्रेजों का मनोबल टूटने लगा। बात 1930 की है, जब मास्टर दा के नेतृत्व में चित्तगांव का शस्त्रागार यानी कि आर्मरी लूट ली गई। तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। अब मास्टर दा, सूर्या सेन अंग्रेजों के सीधे रडार में आ चुके थे। अंग्रेज मास्टर दा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। भगत सिंह को जब 1931 में फांसी दी गई, उसके बाद पूरे देश में अगर सशस्त्र क्रांति में किसी का नाम था तो वो थे मास्टर दा सूर्या सेन। मास्टर दा लगातार अपने कार्यों से देश के अन्य स्थानों के क्रांतिकारियों को लगातार प्रभावित कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब जब हमारे देश के क्रांतिकारी कुछ उत्कृष्ट परिणाम देने की कोशिश करते रहे हैं, तब तब देश के गद्दारों और भेदियों की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उनकी मौत हो गई है। मास्टर दा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी एक भेदिये की मदद से मास्टर दा को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर दा को जब न्यायालय में पेश किया गया, तब न्यायाधीश ने मास्टर दा से पूछा, क्या आप ये मानते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत आपने की है? तो मास्टर दा ने बड़े ही जोशीले अंदाज में सब लोगों के सामने न्यायालय में कहा कि क्रांति तो एक प्रथा बन चुकी है, ना मैं इसकी शुरुआत तय कर सकता हूं, ना मैं इसका अंत तय कर सकता हूं। यह प्रथा तब तक चलेगी जब तक आप गोरे अंग्रेज भारत को छोड़कर नहीं चले जाते। इसके बाद न्यायाधीश ने मास्टर दा से पूछा, आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं? मास्टर दा ने हंसकर जवाब दिया, मैं क्यों गिल्टी रहूंगा? ये देश मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। आप लोग गिल्टी एज चार्ज हैं, क्योंकि ये देश आपका नहीं है, आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश मास्टर दा के इन वाक्यों से और इन बातों से काफी क्रोधित हो उठा। सब लोगों के सामने चितगांव प्रांत और बंगाल के कई लोग यहां पर मास्टर दा के लिए मौजूद थे। न्यायाधीश ने मास्टर दा को यानी कि सूर्या सेन को
फांसी की सजा सुना दी। मास्टर दा को जब जेल ले जाया गया तो युवा क्रांतिकारी जो भी वहाँ मौजूद थे, मास्टर दा के संबोधन में वो लोग खड़े हुए और मास्टर दा को उन्होंने प्रणाम किया। बात उस रात की है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब जब मैं उस घटनाक्रम को याद करता हूँ, मैं खुद काफ़ी व्यथित हो उठता हूँ, क्योंकि इतने बड़े क्रांतिकारी का अंत बहुत दर्दनाक हुआ है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 4-5 अंग्रेज अधिकारी जो कि जेल अधिकारी थे, वो मास्टर दा के बैरक में आए। उन्होंने मास्टर दा को जकड़ लिया। 4-5 अंग्रेज अधिकारियों ने मिलकर मास्टर दा के ये जो कोहनी की जॉइंट्स और घुटनों की जॉइंट्स है, इनको हथौड़ी हैमर से तोड़ दिया। मास्टर दा लहूलुहान हालत में थे, फिर भी अंग्रेजों के अत्याचार कम नहीं हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने मास्टर दा के मुंह को जकड़कर उनके दांतों को भी हथौड़े से तोड़ दिया। इतना भी अंग्रेजों के लिए काफ़ी नहीं था, वो मास्टर दा को लहूलुहान हालत में घसीटते हुए फांसी के फंदे तक लेकर गए। उसके बाद मास्टर दा को फांसी दे दी गई। अन्य जो साथी थे मास्टर दा के, उन्हें उम्र कैद और काला पानी की सजाएं दी गई। मास्टर दा की मृत्यु जब 1934 में हुई, तब देश में सशस्त्र क्रांति एकदम से थम गई। ऐसा भी कहा जाता है कि मास्टर दा की मृत्यु के साथ बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का अंत हो गया था। भगत सिंह के बाद, चंद्रशेखर आजाद के बाद अगर सशस्त्र क्रांति में और नेतृत्व के उद्देश्य से किसी क्रांतिकारी का नाम लिया जाता है तो वो मास्टर दा सूर्या सेन ही थे। हम इस वीडियो के माध्यम से मास्टर दा का नाम इतिहास के पन्नों में वापस दर्ज करवाना चाहते हैं, ताकि देश की आने वाली पीढ़ी मास्टर दा के नाम को जाने और सूर्या सेन के अमूल्य योगदान को समझे।